चोरी हो गई, मान लो 50,00,000 गाड़ी की वैल्यू थी और चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू थी वो हमारे को मिल जाती है। दो तरह के होते हैं, जिसे हम एक बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फुल इंश्योरेंस और एक बोलते हैं बेसिकली थर्ड पार्टी। कार की तरह एक तो जीरो डेप होता है, कंज्यूमेबल होता है, इंजन देता है, कुछ कंपनीज इसमें की प्रोडक्शन भी देती है, पर्सनल बिलोंगिंग का एड ऑन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी थी, इसी चक्कर में बंद हो गया था कि जैसे ओला, उबर या रैपिडो या इसमें अगर हम अपनी बाइक, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, वो गवर्नमेंट जो है उन्हें नियम निकाला हुआ है कि अगर आप कोई भी गाड़ी रन कर रहे हो, प्राइवेट स्कूटी, कार, ट्रक, तरह का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद बोलूंगा कि सबसे पहले आप ये चेक करें आपने पॉलिसी किससे बाय की हुई है। अगर उसका जिस डीलर या वर्कशॉप के पास कैश है। सर आज हम बात करेंगे टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टू व्हीलर इंश्योरेंस क्या होता है और इसके क्या क्या कवरेजेस होते हैं। टू व्हीलर इंश्योरेंस स्कूटी का, बाइक का जो इंश्योरेंस हो गया है स्कूटी का, इसमें ये भी कार इंश्योरेंस की तरह होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करता है। जैसे रोड पे चलते हुए स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाना या चोरी हो जाना, तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर जो भी कोई रिपेयर के बिल होते हैं तो वो उसमें हमको मिल जाता है। या चोरी हो गई, मान लो 50,00,000 गाड़ी की वैल्यू थी और चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू थी वो हमारे को मिल जाती है। तो वो होता है कि हमारा टू व्हीलर इंश्योरेंस। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि टू व्हीलर इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। टू व्हीलर इंश्योरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसे हम एक बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फुल इंश्योरेंस और एक बोलते हैं बेसिकली थर्ड पार्टी। तो इसमें होता है कॉम्प्रिहेंसिव में इंश्योरेंस में बेसिकली इसमें ओडी ओनली ओन डैमेज, जिसमें कि गाड़ी की चोरी और गाड़ी की टूट फूट कवर होती है, और साथ के साथ थर्ड पार्टी वो कवर होता है। और एक हो गया हमारा सिर्फ लायबिलिटी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें सिर्फ ना तो गाड़ी की चोरी कवर होती है ना गाड़ी की टूट फूट, वो सिर्फ इंश्योरेंस कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए होती है कि गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो इट इज मैंडेटरी कि हमारे पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि थर्ड पार्टी है। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि टू व्हीलर इंश्योरेंस हम कितने साल तक ले सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, टू व्हीलर इंश्योरेंस में अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग लगाई है, तो क्या होता है कि उसमें 1 ईयर ओन डैमेज होता है और 5 साल का थर्ड पार्टी होता है। लेकिन आमतौर पे एक जनरल अगर कोई पॉलिसी है, आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक ले सकते हैं। तो ये है तरीका। बेसिकली दो तरह की पॉलिसी हो गई, जिसमें आप ईयरली 1 ईयर के लिए ले रहे हो। अगर आपकी न्यू बाइक है या स्कूटी है तो 1 साल के लिए ओन डैमेज रहता है और 5 साल के लिए थर्ड पार्टी। तीसरा एक हो गया कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 साल या 3 साल तक के लिए मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं। सर अभी आप हमें ये बताइए कि टू व्हीलर इंश्योरेंस में क्या कवरेजेस होते हैं और अगर इसमें कुछ एड ऑन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं एड ऑन्स। एड ऑन कवरेजेस इसमें भी कार की तरह एक तो जीरो डेप होता है, कंज्यूमेबल होता है, इंजन देता है, कुछ कंपनीज इसमें की प्रोडक्शन भी देती है। जीरो डेप से तो मैंने जो बताया कि जैसे आजकल जो भी बाइक या स्कूटी है वेट कम करने के लिए प्लास्टिक या फाइबर्स में आती है, तो वो भी अगर जीरो डेप है तो आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ेगा। कंज्यूमेबल से मतलब ये होता है कि उसको लगाने के लिए जो भी फिक्सर फिटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। इंजन प्रोडक्शन जो है बेसिकली इंजन से समझ में आ रहा है, अगर गाड़ी चलाते हुए स्कूटी में पानी चला गया बारिश के चक्कर में और इंजन प्रोडक्शन है उसमें, तो फिर आपको इंजन भी मिल जाता है। और चौथा जो है मैंने कहा चाबी, अगर की आपकी टूट गई या खराब हो गई या खो गई तो या डैमेज हो गई, तो जिस वजह से दूसरी की के लिए रिपेयर के लिए जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के कवरेजेस होते हैं। सर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि अगर हमारी स्कूटी या बाइक हमने लोन पे ली हुई है तो क्या उस टाइम पर जो हमारा इंश्योरेंस है वो क्लेम आता है तो उसमें कवर होता है या नहीं होता है, और अगर उसमें कवर होता है तो उसका जो अमाउंट है वो किसे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा या हमें मिलेगा। देखिए, अगर मान लो आपकी गाड़ी जो है अगर फाइनेंस पे है तो सबसे बड़ा पहला अधिकार फाइनेंसर का होगा। मान लीजिए कि गाड़ी की वैल्यू आपकी 70 या 80 हजार रुपए थी और जो बाइक थी वो चोरी हो गई। अब चोरी होने के बाद क्या हुआ कि वो मिली ही नहीं फाइनल। अब क्या है कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने 40,000 रुपए तो भर दिए थे किस्त के, लेकिन आपकी 40,000 रुपए पेंडिंग थे, बच गए। तो उसमें उस केस में क्या होगा, क्लेम सेटलमेंट तो होगा, लेकिन जो पहले जो अमाउंट जो बैंक से बचा हुआ है जो आपको देना था, वो पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से सेटल करेगी, तो वो पहला पैसे आपको बैंक को देगी, फिर बचा हुआ पैसा आपको देगी। तो ये चीज रहती है। क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि अगर डिग्गी जैसे हमारी स्कूटी है और उसमें डिग्गी में कुछ सामान रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, हाँ। और उस टाइम पे हमारी स्कूटी चोरी हो जाती है, तो उस समय पर जो हमारा क्लेम है वो सेटल होगा, तो उसमें हमें क्या जो उसमें सामान रखा हुआ सामान है वो कवर होगा या नहीं होगा। नहीं, डिक्की में रखा हुआ सामान कंपनी ऐसे कवर नहीं करती है, उसमें आपकी लायबिलिटी है, वो अलग इंश्योरेंस में कवर होता है। अगर इसमें एक पर्सनल बिलोंगिंग का एड ऑन है, मोस्टली टू व्हीलर में तो कंपनीज में नहीं देती है, लेकिन अगर वो दे रही हैं तो
बहुत 1% है, नहीं होता। डिक्की में रखा हुआ सामान आपका ऐसे टू व्हीलर की चोरी होने पे या डैमेज होने पे नहीं मिलता है। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहूंगा, जैसे कि टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं अपनी बाइक या स्कूटी को अपने एज ए टूरिस्ट पर्पज से, एज ए कॉमर्शियल पर्पज से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय पर अगर उस कंडीशन में अगर क्लेम आ जाता है तो क्या वो कवर होता है या नहीं होता? और टू व्हीलर में अगर हम इस तरह के जो कॉमर्शियल व्हीलर्स हैं वो हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो इंश्योरेंस है वो होता है या नहीं होता? हाँ, मैं आपको इस बात को बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट कर दूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी थी, इसी चक्कर में बंद हो गया था कि जैसे ओला, उबर या रैपिडो या इसमें अगर हम अपनी बाइक, क्योंकि इंश्योरेंस हमने ले रखा है प्राइवेट का, हम अपने प्राइवेट के लिए यूज के लिए और इंश्योरेंस है, और लेकिन अगर हम उसे रैपिडो में या कहीं ओला उबर में चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता क्लेम आ जाए, और क्लेम आने के बाद अगर आप बात छुपा रहे हो, अगर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता चल रहा है तब तो क्लेम सेटल कर देगी। लेकिन अगर वहां पे थर्ड पार्टी क्लेम आ रहा है और वहां पे पता भी चल रहा है कि बेसिकली आप ओला उबर में यूज कर रहे थे और उस टाइम ऐसा हुआ, तो वहां पे क्लेम नहीं बनता है पॉलिसी, क्योंकि आपने जो बाय करी है वो प्राइवेटली यूज करने के लिए करी है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें बिल्कुल किसी भी तरीके का क्लेम पे नहीं। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो टू व्हीलर में ओडी पॉलिसी होती है वो क्या होती है और वो कैसे उसका यूज किया जाता है? एक्चुअली में ओडी ओनली क्या है, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का ही पार्ट है। अब क्या हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5 साल के लिए आप इंश्योरेंस कराएं, तो क्या होता है कि जब गाड़ी नई नई निकलती है तो उसके बाद हमें 1 साल का ओन डैमेज ओडी ओनली मिलती है, 5 साल की थर्ड पार्टी मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो हमें 4 साल के लिए जो पॉलिसी लेनी होती है, अगर हमें अपनी गाड़ी को कवर करना है तो वो ओडी ओनली पॉलिसी कहलाती है, ओन डैमेज। बेसिकली ओन डैमेज में हमारे कवरेजेस ये होते हैं, गाड़ी की चोरी, गाड़ी की टूट फूट, जो जीरो डैम, कंज्यूमेबल, इंजन, वो हमारे ओन डैमेज में आता है। अगर वो ना भी लो तो भी चलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी 5 साल के लिए चल रही है, लेकिन आपको अपनी स्कूटी या बाइक का प्रोटेक्शन करना है तो ओन डैमेज इंश्योरेंस आपको फिर अगले 4 साल तक रिन्यू कराना होगा। तो ये होती है ओडी वाली पॉलिसी। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो टू व्हीलर में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है? टू व्हीलर में जो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नियम निकाला हुआ है कि अगर आप कोई भी गाड़ी रन कर रहे हो, स्कूटी, कार, ट्रक, तो उसके लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो वो उसी का एक हिस्सा है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक तो ये हो गया जैसी भाषा में बोलते हैं पुलिस से बचने के लिए, जो कि हम गवर्नमेंट नॉर्म फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये इसलिए बनाया है कि हम गाड़ी रन कर रहे हैं, स्कूटी रन करते हुए सामने कोई गाड़ी, कोई बंदा आ गया या कोई किसी के घर में हमने गाड़ी घुसेड़ दी या किसी बंदे, और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से वो हमें कंपनसेशन मांगता है। तो इन दैट बेसिस अगर वो हमसे दावा करता है कंपनसेशन मांगने का और हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर वो हमारे पे एफआईआर कुछ करता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि सर हमारे पास आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप इसको देखिए और जो भी कंपनसेशन बनता है वो आप करिए। उसमें एक लिमिटेड होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप बच जाते हो। तो ये होता है थर्ड पार्टी सर एक्सीडेंट। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि टू व्हीलर इंश्योरेंस में अगर टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्लेम कैसे सेटल होता है? इसका बेसिक तरीका ये होता है कि अगर जैसे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद बोलूंगा कि सबसे पहले आप ये चेक करें आपने पॉलिसी किससे बाय की हुई है। अगर उसका जिस डीलर या वर्कशॉप के पास कैशलेस है, आप वहां ले जाएं। ले जाने के बाद वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ओनर का मांगेगा, आधार कार्ड, जो आपका होम एड्रेस जो भी है, आईडी मांगेगा, आरसी मांगेगा और इंश्योरेंस की कॉपी मांगेगा। उसके आपके बिहाफ पे फिर वो क्लेम लॉन्च करेगा, और लॉन्च करने के बाद फिर वो आपका क्लेम सेटल करेगा। बेसिक ये तरीका होता है। सर इसी में मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर इसी कंडीशन में अगर हमारा व्हीकल चोरी हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्लेम कैसे सेटल करेंगे? हाँ, टू व्हीलर में क्लेम सेटलमेंट अगर चोरी होने पे इसका तरीका ये होता है, तो चोरी होने के बाद आपको सबसे पहले 100 नंबर पे, या अगर नहीं कर पा रहे तो आपको एफआईआर करनी है। एफआईआर मैंडेटरी होती है हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज चोरी हो रही है। तो चोरी होने के बाद दूसरा इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है सबसे पहले कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसी घटना घट गई और चोरी हो गई। तो चोरी होने के बाद वो दूसरा एफआईआर हो गया। तीसरा आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास दोनों चाबी होनी चाहिए, स्कूटी की या बाइक की दोनों चाबी मैंडेटरी है। सर्वेयर जो इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करेगी वो आपसे दोनों चाबी जरूर मांगेगी। चौथा ये हो गया कि इसके बाद क्या होता है, ये सब सारे पेपर्स आपसे मांगने के बाद बेसिकली वो फाइनल रिपोर्ट जो ऑर्डर की कॉपी जो जज देता है 3 या 6 महीने के बाद पुलिस फाइल करती है कि भाई अब हमें ये ट्रैक नहीं मिला या हमें ये व्हीकल नहीं मिला, तो उसके बाद एक कोर्ट से एक हमें फाइनल कॉपी निकलती है, ऑर्डर कॉपी, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करती है। फिर उसके बाद हमारे को पैसे मिलते हैं, फिर क्लेम सेटलमेंट होता है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम किन बातों का ध्यान रखें जब हम टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें?
हाँ, एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हुए सबसे टू व्हीलर में हमें खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जो हमारी गाड़ी की वैल्यू है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट उसी हिसाब से होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस हिसाब से है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो पॉलिसी है, कुछ कंपनीज 3 साल तक ज़ीरो डेप्थ देती है, कुछ कंपनी 5 साल तक ज़ीरो डेप्थ देती है। टू व्हीलर में ज़ीरो डेप्थ जो एड ऑन है ना, वो बहुत ज़रा सा 200 या 250 या 300 रुपए का होता है। हाई एंड गाड़ियों में 500 रुपए तक का हो सकता है। तो मेरे को लगता है आपको जब भी पॉलिसी बाय करें ज़ीरो डेप्थ के साथ लें। और आज के टाइम में रोड साइड असिस्टेंस भी कंपनी देने लगी है, क्योंकि जैसे बड़ी-बड़ी गाड़ी है, टू व्हीलर में क्या होता है कि स्पेयर टायर का तो होता नहीं है कि आप टायर दोबारा पंचर हो गया तो लगवा लें। तो आजकल रोड साइड असिस्टेंस भी कंपनी देने लगी है, तो मेरे को लगता है आपको वो भी आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट ये है, जब आप पॉलिसी बाय करो कि आपका प्रीमियम ना ज़्यादा रहे, कि आपको ध्यान रखना है जैसे कि क्लासिक बाइक है रॉयल एनफील्ड की, उसमें 2 सीसी आते हैं, 349 सीसी और 500 सीसी से अबव। तो उसके जो थर्ड पार्टी के प्रीमियम है ना, दोनों बहुत डिफरेंस है। अगर 349 का होगा तो वो 1400 समथिंग होगा, अगर 500 सीसी से ऊपर है तो उसका प्रीमियम 2500 से ऊपर का होगा। तो आप जब पॉलिसी बाय करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो पॉलिसी का जो सीसी है वो विद इन द लिमिट है या ऊपर है। तो उससे भी हो सकता है कि क्या पता आप प्रीमियम ज्यादा हाई पे करें। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कभी किसी जगह एक्सीडेंट हो गया और हमारे जो स्कूटी के जो कागज हैं उसमें हमारा पॉल्यूशन नहीं है, और उसमें जो भी उसका मेंटेनेंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं है, बस इंश्योरेंस है, तो ऐसे समय पे क्या हमें वो कवर मिलेगा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस? पॉल्यूशन का तो ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि नहीं है, कि नहीं होगा क्लेम सेटलमेंट। ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए होता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट टू व्हीलर की नहीं होती है। और जो आपने दूसरा मुझसे पूछा कि पॉल्यूशन, नहीं, पॉल्यूशन का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पॉल्यूशन, वो एक गवर्नमेंट नॉर्म है। लेकिन आपकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, मींस जो आप कर रहे हो कि आरसी आपकी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुई है, इंश्योरेंस आपका वैलिड है। तीसरा, जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई इशू नहीं है, और जो बंदा चला रहा था उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका क्लेम आराम से सेटल हो जाएगा। सर आप अब हमें ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति टू व्हीलर इंश्योरेंस परचेज करना चाहे तो आप उसको क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे? पहला तो ये है कि अगर आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस अगर ब्रेक हो गया है, तो पहले चीज, आजकल कंपनीज बहुत सारी हैं कि बिना फोटो के, बिना किसी आईडी के आपका इंश्योरेंस कर देती हैं, और उसमें कवरेजेस आपको 3 दिन बाद से शुरू करती है। तो आप ये जरूर सुनिश्चित करें जब आप उसको दे रहे हैं, अगर वो आपसे फोटोज या डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो रखें, नहीं तो आप अपनी मेल से एक फोटोज खींच के 4-5 गाड़ी की आगे पीछे से रख लें कि खुदा ना खास्ता गाड़ी आपके इंश्योरेंस के हफ्ते भर बाद ही चोरी हो जाए, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने, देखिए ये मैंने हफ्ते भर पहले गाड़ी का, आपने तो मेरे से फोटो मांगी नहीं, लेकिन मैंने फोटो रखी हुई और मेरी मेल पर है, तो एक वे वो वैलिड रहेगा कि हाँ वो गाड़ी मौजूद थी एक हफ्ते पहले और वहां पे एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी जब चोरी, कई लोग रॉन्ग डूइंग करते हैं कि हमारे पास भी फोन आते हैं कि सर हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी चोरी हो गई और अब हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। दूसरा, आपको एक्सपेक्ट ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो गाड़ी आपको इंश्योरेंस जीरो डेप्थ लें, क्योंकि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो प्लास्टिक के, आजकल फाइबर के ज्यादा रहते हैं, और अगर आपका जीरो डेप्थ है तो वो लगभग आपका कंप्लीट कवर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस बाय करना। और बाकी आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा जो ये मिशन है इंश्योरेंस अवेयरनेस, कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस को बाय करें और कैसे आप यूज करें। होप आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। कोई भी सुझाव हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।